प्रैक्टिस ही नहीं है एक्चुअली। आई एम नॉट अ परफॉर्मर, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ऐसे बोले ना लास्ट टाइम इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। अरे यार वो लास्ट टाइम एक ही बार था तो ओके। और अब आज मेरा पहला अटेम्प्ट है जहाँ मैं बिना नोट्स देखे बोलने वाला हूँ। तो ओके मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि जैसे कॉर्पोरेट में जाते ही ना ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी जंगल में आ गया, और कॉर्पोरेट का हर एम्प्लॉय मुझे किसी न किसी एक जंगल के कैरेक्टर जैसे ही लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर जंगल में जब मीटिंग्स होती होंगी तो वहाँ क्या होता होगा। तो वहाँ पे क्या होता होगा जंगल में कि जैसे एनाकोंडा है, वो कहता होगा कि भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉय हूँ। लेकिन जो जंगल का मैनेजर होता है शेर, तो कहता होगा ठीक है तू बड़ा होगा, मैनेजर तो मैं ही हूँ। मैं भूल गया। तो बिच्छू कहता होगा कि सर देखिए मैं एक साथ 10 लोगों का काम ख़त्म कर सकता हूँ। शेर कहता होगा कि ठीक है लेकिन मैनेजर तो मैं ही हूँ ना। पांडा बोलता होगा कि सर देखिए सबसे ज़्यादा सेल्स मेरे होते हैं, सब लोग मेरे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप ग्राफ देखिए मेरे सेल्स का। तो बोलता ठीक है यार तुम बहुत प्रॉफिट लेकर आ रहे हो, रेवेन्यू लेकर आ रहे हो, लेकिन मैनेजर तो मैं ही हूँ। तो मुर्गी ने बोला कि सर देखिए सुबह सबसे पहले पंचिंग मैं करती हूँ। तो मैनेजर ने कहा कि ठीक है यार ठीक है, बट मैनेजर तो मैं ही हूँ ना। तो चीता बोला सर सबको छोड़िए, सबसे फास्टेस्ट दुनिया का, इस पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट मैं हूँ। तो शेर ने कहा कि ठीक है लेकिन मैनेजर तो चीता बोला अरे यार। उसके बाद चीता का जो दिमाग खराब हुआ, बेचारा डिप्रेशन में चला गया। और जब भी इंसान डिप्रेशन में जाता है और उसको लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो थक हार के कहाँ जाता है, हिमालय में। इसलिए आप देखें तो हिमालय में आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएंगे लेकिन स्नो लायन नहीं मिलता। तो खैर तभी क्या हुआ कि जो गांव में एक गाय रहा करती थी, उसने कहा मुर्गी से कि यार तेरा कॉर्पोरेट काफ़ी अच्छा चल रहा है, जैसे हमारे दोस्त हमें कहते हैं ना कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है। तो गाय ने कहा कि यार तुम मुझे भी रिफ़र कर दो यार तुम्हारा कॉर्पोरेट में। तो मुर्गी ने कहा कि हाँ चलो तुम्हें भी रिफ़र करते हैं। उसके बाद जब गाय आया कॉर्पोरेट में, तो यहाँ का वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक, इतना जहरीला, उस जहरीले एनवायरनमेंट से गाय पूरी नीली पड़ गई। और तब से हम लोग उस गाय को नील गाय बुलाते हैं। तो खैर अब शेर आराम से बैठा हुआ है चीता का ले ऑफ करके। और तभी वहाँ पर आता है शिकारी शंभू। तो मैनेजर कहता है कि ओ माय गॉड प्रोडक्शन इशू आ गया। यार चीता होता ना, वो देख के आ जाता, भाग के देख के आ जाता कि प्रोडक्शन इशू कितना दूर है, कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने स्प्रिंट्स की प्लानिंग, कितने पॉइंटर्स लगेंगे, डेवलपर्स, टेस्टर्स वगैरह वगैरह। अब कोई है नहीं तो क्या करना चाहिए। तो मैनेजर ने वही किया जो हर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर करता है, मीटिंग बुला दी। और मीटिंग में उसने तय किया कि हम लोग ना किसी पक्षी को अगर भेजें तो वो देख कर आ जाएगा जल्दी से कि शंभू शिकारी कितना दूर है। तो उसने पक्षियों की लिस्ट निकाली और उसमें से उसने डिसाइड किया कि हम लोग मुर्गी को भेजते हैं, क्योंकि सारे मैनेजर्स ऐसे ही फैसला करते हैं। तो मुर्गी ने मना कर दिया, बोला कि सर देखिए मैं सुबह सबसे पहले पंचिंग करके इसलिए आई थी ताकि मैं घर जा करके फैमिली टाइम स्पेंड कर सकूं, तो मेरा टाइम हो रहा है लॉग आउट करने का। तो मैनेजर बोलता कि नहीं यार या तो तुम जाओ या तो नौकरी छोड़ दो। तो मुर्गी ने कहा कि ठीक है मैं नौकरी से रिज़ाइन करती हूँ। और उस दिन से मुर्गी बेचारी अपने अंडे बेच के अपना घर चला रही है। मुर्गी की हालत देख करके और नीलगाय की हालत देख करके जो बाकी गाय थे उन्होंने भी अपना दूध बेचना शुरू कर दिया। और बैल ने भी डिसाइड किया कि यार खेती बाड़ी करके हम लोग काम चला लेंगे। तब मैनेजर ने सोचा कि यार और किसको भेजा है, तो उसने मोर को बोला कि मोर तुम जाओ देख के आओ। तो मोर ने कहा कि नहीं सर मुझे फन फ्राइडे के लिए डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है कोयल तुम जाओ देख के आओ। तो कोयल बोलती सर मैं भी तो सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। तो बोलता है अरे यार ठीक है। तो सांप को बोलते हैं, वो देख के आएगा। सांप कहाँ हो तुम। तो उसके आस्तीन में से सांप निकल के आता है, वो बोलता है सर मैं यहाँ हूँ।
मैं एक्चुअली एनाकोंडा से बात कर रहा था सर। एनाकोंडा आपकी बहुत तारीफ़ करता है। एनाकोंडा बोलता है सर कितने अच्छे हैं, मुझे काम ही नहीं देते हैं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं कल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखने गया था और मैं सोच रहा हूँ कि जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस एनाकोंडा बनेगी तो मैं उसमें ऑडिशन के लिए जाऊँगा। तो मैनेजर बोला, शेर बोला कि अच्छा ऐसा बोला था, एनाकोंडा कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारे पास बैंडविड्थ है और तुम हमें अपडेट नहीं कर रहे कि तुम गॉडजिला की कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हो। तो एनाकोंडा बोला कि नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शेर शार्क टैंक का जज बन गया। उसने कहा कि अच्छा आस्तीन का सांप मुझे धोखा दे रहा है। इससे घटिया बात ना तो मैंने कभी सुनी है ना तो मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब इतनी बकवास बात तूने बोली, मेरे को भगवान उठा ले, मैं सुनना नहीं चाहता तुझे। तुम जाओ, तुम देख के आओ पहले शंभू शिकारी को। तो एनाकोंडा भी शार्क टैंक का जज बन जाता है और उसने बोला कि ठीक है सर, पानी में मैंने देख लिया है, ज़मीन मेरे डोमेन में नहीं आता है, इस पर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इसलिए आई एम आउट, आई एम सॉरी बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो फिर मैनेजर ने कहा आप किसको भेज सकते हैं। तब मैनेजर ने वो काम किया जो हमारे मोस्टली सारे मैनेजर्स करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा जब मैनेजर ने निकाला तो उसने देखा कि यार डेटा में लिखा है कि यहाँ पे कुछ साल पहले ना एक रेस हुई थी, उसमें कछुआ जीता था, मतलब कछुआ फास्टेस्ट है, उसको भेजते हैं हम लोग। तो उसने कछुए को बुलाया और कहा कि बेटा जाओ देख के आओ। तो कछुआ बोला कि नहीं सर वो ऐसा बात नहीं है, मैं फास्टेस्ट नहीं हूँ। तो वो बोला इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट व्हाट द डॉक्यूमेंट सेज, एंड डॉक्यूमेंट कहता है कि तुम फास्टेस्ट हो, तो तुम जाओ देख के आओ। तो बोलता है कि नहीं सर मैं नहीं जा पाऊँगा, वो डॉक्यूमेंट गलत बोल रहा है। तो बोला अच्छा आप किताब से ज़्यादा जानते हैं, नहीं जाना तो पड़ेगा। तो बोला सर मैं नहीं जा पाऊँगा, आप मेरे को नौकरी से निकाल दोगे, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मेरे परफॉर्मेंस इशू आप बोल दोगे फिर। तो बोलता अरे तुम यार चिंता मत करो, गिव यू 100%, अगले साल मैं तुमको हाइक दूंगा, प्रमोशन दूंगा, तुमको जो चाहिए दूंगा, बताओ। तो बोला हाँ सही में सर। तो बोला अरे यार तुमको भरोसा नहीं यार, मैं मैनेजर हूँ भाई, मैं तुमको हाइक भी दूंगा, मैं निकालूंगा कि तुमको परफॉर्मेंस इशू, ऐसा कभी होता है? नो नो नो, तुम जाओ जाओ जाओ। तो कह के फिर चला जाता है। जैसे ही कछुआ जाता है तुरंत मैनेजर फिर अपनी कंपनी के कॉरपोरेट के मैसेंजर को बुलाता है, कबूतर को, और कहता है कि यहाँ पे इस कंपनी में अगले 1 महीने के अंदर अंदर एक कछुए की वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, अपने दोस्तों को बोलो रिफ़र कर दे। दैट्स इट, थैंक यू। मुझे याद नहीं रहती हैं, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, ऊपर से बैंक में। मेरा नाम ऋत्विक है, मैं बैंक में काम करता हूँ एंड ऑफ लेट मैं अपने हुनर को संवार रहा हूँ। मुझे मंचों की तलाश थी, आजकल मैं हर मंच पे पाया जाता हूँ। ये कविता मैंने लास्ट मंथ लिखी है, ये ग्लोबल वार्मिंग बोल लीजिए, पोल्यूशन बोल लीजिए, उसके ऊपर है। एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग वेरी लेस रेन्स इन मेट्रोज एंड अदर प्लेसेस। हिंदी कविता है। कविता का शीर्षक है रूखी सीपियाँ सी बाजेंगे नल। कल 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 नाद करती, छलकती छल छल गिरती, एकदा प्रतीत हमें नदियाँ धारा प्रवाह सदियाँ बहती। रुक रुक मत तरास वृक्ष, न पहुँचा चाह अतिशीघ्र अंतरिक्ष। बिन हर्ष कहीं ये वर्षों वर्ष, सुना न कोई रेत माफिया नेता लालची व्यापारी कई। किनारे खोद खोद छोड़े गए खाई। सतत निर्मित बसड्डे, जल स्तर हुआ निरंतर कम। वितत विरहित बहुमंजिल इमारतें व नवीन खड़े स्टेडियम। पर्यावरण अपने समूल हरण का प्रतिशोध समेत सूद मोल वसूल रहा। नित्य निरा निरसन हुआ, रो पड़ा आहर अब तब शहर धरा निशब्द निरा हर बरसा तोए को तरसा रही। लहराते बाग उपवनों का शहर कभी, थे भरे झील कूल तालाब लबालब। है आज सिलिकॉन वैली, बेशुमार यहाँ विशिष्ट मस्तिष्क भंडार। शहर सब बेमेल मिल सवार चले, किंतु भू अब फूक रही अंगार। देश की अनूठी पहचान निशानी कहलाती स्टार्टअप राजधानी।
हर दौड़ में प्रौढ़, हर श्रेणी में अग्रणी। अफसोस अब बूंद ना एक पानी की, ना ही वर्षा झमझम। उफ 150 दिवस की ये सबसे भीषण ग्रीष्म। आज इस पे संकट भीषण मंडराए, वर्षा मुँह मोड़े, सूखे गंदे पड़े जलाशय। समग्र वायु मिट्टी दूषित संदूषित, संपूर्ण जलधारा धरा कलुषित। हो रहा आयु प्रभावित, मिल मलिन रहा रग रग में, है कण कण प्रदूषित। पेड़ पौधे फूल वृक्ष ठहर जाएंगे लहराना, विस्मृत होंगी पंछियों खग का चहचहाना। जो सजा शहर सपनों का, हाय दे रही हमको सजा, खा रही अब भेजा अपनों का। कहीं ऐसा न हो ए ऋत्विक कि सूखी पड़ जाए वैली, शेष बच जाए केवल सिलिका रेत मैली। बचाओ जल को तभी बचेगा कल, विचरोगे बिन पानी कैसे तुम थल। सूखेंगी नदियाँ रूखी सीपियाँ सी, बाजेंगे नल। धन्यवाद। टाइम है मेरे पास? टाइम है? उम्मीद करता हूँ ठीक लगी होगी। नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, फर्स्ट टाइम सुनाया था। ये कविता का शीर्षक है, नहीं मैं इनक्रोच नहीं कर रहा हूँ ना, एक ही सुनानी है कि दो सुना सकते हैं? सुना सकते हैं। मालूम सा लग रहा। ये एक नॉर्मल लाइफ है, एक नॉर्मल आदमी की जो अपने लाइफ से परेशान रहता है, बाहर जाता है, फिर वापस आता है, फिर उसको लगता है कुछ, फिर उसके भी फैमिली होती है, उसकी भी गर्लफ्रेंड होता है, बीवी होती है, और अपने जॉब से परेशान रहता है। जॉब में भी कुछ चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है, मतलब काइंड ऑफ सॉफ्ट सटायर। कविता का शीर्षक है मालूम सा लग रहा। बड़ी विलंब से आपकी नींद जागी, रात्रि नशा कल चोखा किए, मालूम सा लग रहा। पिए तो नहीं ज़रा भी, फिर ये दशा शायद, धोखा सा मालूम लग रहा। सुबह उठे पर्स बटुआ खाली, सिक्के केवल 3, मगर देखे बिन रखा मोटा, खोखा सा मालूम लग रहा। शाम ढली डूबा दिन, मन खिन तनिक, न जाने क्यों फोका सा मालूम लग रहा। ठेके आके मिले, फिर से वही चेहरे पुराने, फुर्सत में देखा सा मालूम लग रहा। पीठ पीछे हाथ कंधे रखा, उफ यदाइए, टोका सा मालूम लग रहा। याद कर बातें फिर पहनी जीन्स पुरानी, आपको भले ओखा सा मालूम लग रहा। ये बताओ ज़रा, शामिल मित्रों में ढरा जाम गिलास, पेग मात्र 2.5, कब से आपको मोटा सा मालूम लग रहा। देख उधर इधर करना बकैती, फिर सुनाना कविता, हाय रे एक मौका सा मालूम लग रहा। सुबह हो शाम खुशबू भीनी तेरे बदन की, तसव्वुर में लाने वाला ठंडी हवा, झोंका सा मालूम लग रहा। उफ़ देखो चुप चुप उड़ती तेरी जुल्फ़ों को, कहीं आस पास कोई खुला झरोखा सा मालूम लग रहा। आंखें बंद कर धीमे धर आलिंगन, अधरों पे दिया सिर्फ एक चुंबन, कोई लेखा जोखा सा मालूम लग रहा। नेता एक न भले, लेकिन वायदे इनके ऊंचे इतने, मारना मौके पे चौका सा मालूम लग रहा। देश बदलेगा, बढ़ेगी चाकरी, तरक्की की घूमेगी चक्री, हुआ तो कुछ खास काज नहीं, फिर देखो जरा आज आसपास, क्या कहीं कोई जादूगर सोखा सा मालूम लग रहा। थैंक यू। आवाज़ आ रही है? अच्छा, एक छोटा सा साउंड चेक करूँगा, है ना। तो बिछड़ गया हर साथी देकर, पल दो पल का साथ,
किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको तो अपना साया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। चलिए, मतलब आवाज़ आ रही है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नौकरी करने वाले बहुत लोग हैं ना। एवरीवन हु हैज़ वर्कड और इज डूइंग अ जॉब राइट नाउ, एवरीवन, सब है ना। तो छोटा सा एक शेर। काम पर जाकर काम कर रहा हूं, काम पर जाकर काम कर रहा हूं, सुबह उठ शाम का इंतजार कर रहा हूं। कट रही है जिंदगी गुमनाम लापता, कट रही है जिंदगी गुमनाम लापता। कटती हुई जिंदगी से मैं हर बार कट रहा हूं। तो अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा। चलिए फिर अब कविता सुनाते हैं। धीरज मतलब समझते हैं ना, और नीरज मतलब भी समझते हैं। तो कविता का जो शीर्षक है वो धीरज सा नीरज है। सो लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, मुश्किलात आते हैं, उनको कैसे हैंडल करिए, उस पर कुछ है, संजीदा है थोड़ा सा है। पग पग पर कांटे होंगे और होंगे दृश्य विशैले, जग को पाओगे एक ओर और दूजे आप अकेले। सब अपनी बात कहेंगे तुमसे ना पूछा जाएगा, सदियों से भूले धर्म ज्ञान को कौन यहां दोहराएगा। जब लहर को देख विचार तुम्हारे ना रहें दृढ़ ना रहें सज, उस क्षण प्रभु को स्मरण कर धरना धीरज बनना नीरज। जब मित्रों का अकाल पड़े रिपुओं के लग गए मेले, रिपु मतलब एनिमीज, शत्रुओं का। जब मित्रों का आकार पड़े और रिपुओं के लग गए मेले, प्रचंड धूप की अग्नि में जीवन के खेल को खेलें। देने को देंगे सब सलाह, कोई समझ नहीं तुम्हें पाएगा। भय का दानव अपने जंजाल में हर पल तुम्हें फंसाएगा। इस संकट की बोझल बेला में साहस का लहराना ध्वज, हर श्वास प्रभु के नाम से भर धरना धीरज बनना नीरज। वायु के गर्म थपेड़ों के जब पड़ेंगे तुमको रेले, यह मत भूलो प्रगति पाने को कितने कष्ट थे झेले। जब हस्ती होगी तो यह जग सम्मान सहित अपनाएगा, और यही समाज बदनामी में क्षण भर भी न तुमको भाएगा। तुम टूट पड़ो विपदा पर जैसे रण में हो मतवाला गज, लेकर भगवान का नाम स्वयं धरना धीरज बनना नीरज। चलिए इसको यहां पे ही छोड़ते हैं, काफी लंबी है, एक और सुनाते हैं। अच्छा, महबूब तो सबके रहे होंगे मन में, अंदर बाहर हर जगह। हाँ, कुछ के एक होते हैं, कुछ के एक से ज्यादा होते हैं, कुछ के शादी से पहले होते हैं, कुछ के शादी के बाद होते हैं, कुछ के शादी के साथ होते हैं। खैर, मैं ज्यादा पर्सनल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो उस पर ही कुछ है छोटा सा। तो मेरी नजरों में भी मेरा महबूब दुनिया से जुदा है। वक्त पर साथ और हाथ देने वाला खुदा है। मेरे महबूब की शिद्दत के क्या कहने, मेरे महबूब की शिद्दत के क्या कहने। वो मेरे रस्तों से वाकिफ, मेरी राहों से जुड़ा रहता है।
घड़ी की नोक सा रास्ते को नाप लेता है, घड़ी की नोक सा रास्ते को नाप लेता है, साजे आवाज से हर मोड़ भांप लेता है। अजनबी सड़कों से अब डर मुझे लगता कम है, अजनबी सड़कों से अब डर मुझे लगता कम है, जमीन का हर पत्थर उसका ही नाम लेता है। जो कभी भूल गया बागों की हंसी कलियां, जो कभी भूल गया बागों की हंसी कलियां, जो कभी याद आई यादों की कमजर्फ गलियां, जो कभी याद आई यादों की कमजर्फ गलियां, उसे तो मेरी जगह मेरी हर सड़क का पता, उसे तो मेरी जगह मेरी हर सड़क का पता, भले ही बार बार मुझसे हुई वो ही खता। मेरा रास्ता मेरे नखरे तमाम, मेरा गुस्सा मेरे नखरे तमाम सहता है, मेरा गुस्सा मेरे नखरे तमाम सहता है वफा उसकी जो वो मुझसे कुछ न कहता है। राह के पत्थरों गड्ढों से बचाता वो चला, राह के पत्थरों गड्ढों से बचाता वो चला, जो गया मुझसे कभी दूर तो भर आया गला। मुझ सक उसको देख उसका खानदान जला, जाने क्यों मुझको वो और उसको मैं महबूब मिला। मेरा गुस्सा मेरे नखरे तमाम सहता है, मेरा गुस्सा मेरे नखरे तमाम सहता है वफा उसकी जो वो मुझसे कुछ ना कहता है। कौन है ये महबूब? अपना वाला नहीं बताना है, मेरा वाला गेस करिए कौन है। महबूब मेरा ड्राइवर है जनाब, मेरे हर सफर में वो मेरे साथ रहता है। थैंक यू गाइस। आई एम शिवम और आई विल परफॉर्म स्टैंड अप कॉमेडी। दीज आर माई जोक्स। मेरे जोक का शीर्षक है कॉमेडी। तो अब सही। हाँ, तो मैंने बीटेक करी, फिर मैं जॉब करने लगा। आजकल एमकॉम भी कर रहा हूँ साथ में, मास्टर्स इन कॉमेडी। हाँ, इसमें क्या करना होता है कि जोक्स लिखने होते हैं और आके स्टेज पे परफॉर्म कर देना होता है। जिस पे लोग हंसते हैं उसको रखना होता है, जिस पे नहीं हंसते हैं उसको हटा देना होता है। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने जॉब करने लगा था, अभी भी कर रहा हूँ, बट हमेशा से दिल में इच्छा थी कुछ ऐसा करो लाइफ में जिससे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो। इसलिए मैं एमकॉम भी कर रहा हूँ साथ में। तो मैं यूपी से हूँ, लखनऊ। मेरा एक दोस्त फ़ोन करके पूछता है लखनऊ से कि कोई जगह बता लखनऊ में जहाँ पे लड़कियों को घुमाने ले जाया जाए, जहाँ कपल्स डेट पे जाते हो। मैंने पूछा तुझे कौन सी लड़की मिल गई? कहता है लड़की नहीं मिली भाई, मैंने बजरंग दल ज्वाइन किया है। तो यूपी में आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे कि कुछ भी सेफ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आई एग्री। या इवन कॉन्डम्स आर नॉट 100% सेफ इन यूपी। या मेरे गांव में एक आदमी कॉन्डम पहन के सेक्स कर रहा था, फिर भी बकरी मर गई। तो मेरी मेड जो है बहुत आलसी हो गई, बहुत बहाने बनाती रहती है। कल कहती है भैया आज मैं पोंछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मॉप टूट गया है। मैंने बोला ऐसा है, बहाने मत बनाओ। मैंने उसको अपनी सारी पुरानी चड्डियाँ दे दी। मैंने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज टेक्स्ट करती है कि भैया आज मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने कहा क्यों? कहती है लेडीज़ प्रॉब्लम। मैंने कहा होगा भाई, आज उसको बिचिंग करनी होगी रिश्तेदारों की। देखो मैं जो हटाता नहीं हूँ, जो मुझे पसंद है वो मैं रखता हूँ, तो इस पर हंसे ना हंसे। जब मैं स्कूल में था ना 3rd क्लास में, तो मेरी टीचर पूछती है शिवम तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैंने बोला मैं 3rd क्लास का टीचर बनना चाहता हूँ। कहती है तुम्हें पता है 3rd क्लास का टीचर बनने के लिए तुम्हें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मैंने बोला हाँ, 4th क्लास एजुकेशन। हमेशा मुझसे कहती रहती थी शिवम तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और मैं बोलता था कि यार हैंड राइटिंग नहीं, विचार बड़े होने चाहिए, राइट? क्योंकि मेरे क्लास में जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखने का मौका मिलता था, वो क्लास वर्क कराता था और फिर घर जाके अपना काम फिर से करता था, तो डबल वर्क करना पड़ता था। मेरी हैंड राइटिंग ख़राब थी, मेरे विचार बड़े थे।
तो जो भी मैं थॉट्स लिखता था सब पढ़ते थे। एक बार मैंने बॉयज़ रूम में लिखा कि प्रिया मैम हरामखोर है, सबने पढ़ा। तो विचार बड़े होने चाहिए, राइटिंग भले गंदी हो। अभी तो मैं स्टेज पर कंफर्टेबल हो गया हूँ, पहले नहीं था। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन स्टेज टू स्पीक थॉट्स इन स्कूल ऑडिटोरियम। फुल प्रिपरेशन से गया मैं। हेलो एवरीवन, टुडेज थॉट इज अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, बट माइक ऑफ था। ऑडियंस में 1000 लोग खड़े हैं, मेरी क्रश है, मेरी दूसरी क्रश है, सब लोग देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं माइक की ऑन की बटन दौड़ने लगा, ऑन किया मैं, बट मुझे समझ नहीं आया कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ। मेरे मुंह से निकल गया कि ये कितना झांटू माइक है। तो एनी कपल्स इन द हाउस? आप लोग मैरिड हो? हाउ लॉन्ग? 7 months. Oh, that's new. You arranged marriage, love marriage? Love marriage. How long you dated? 1.5 year. Nice, nice. Congrats. Even I am in a relationship. जब आप इतना रिलेशनशिप में होते हो ना फॉर मल्टीपल ईयर्स, तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, राइट? तो आपको लगता है कि आप तो छोड़ नहीं सकते इसको। फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर लगता है जब रिलेशनशिप में थे तब तो छोड़ सकते थे यार। Now it's too late. So I'm also in a relationship. It's a long distance relationship. So you know what long distance relationship is called, right? People who are in long distance relationship are called single. Yeah, but मैं यहाँ से gesture करता रहता हूँ। अभी उसका बर्थडे था तो I sent her gifts, I sent her cake and flowers, but पसंद नहीं आया यार उसको। कहती है बर्थडे का केक कैश ऑन डिलीवरी कौन करता है? जेस्चर देखो यार। तो मुझे लगा इस बार कुछ डिफरेंट देना पड़ेगा, तो मैंने दोस्तों से पूछा क्या गिफ्ट दूं। तो एक दोस्त कहता है कि भाई तू मेकअप दे दे, बट मेकअप इज़ अ रिस्की गिफ्ट क्योंकि उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। शेड्स सही नहीं लगे तो गिफ्ट वेस्ट हो जाएगा, और सही लग गए तो कहेगी इतना सब बता कौन रहा है तुमको मेकअप के बारे में। इसलिए मैंने उसको वेइंग मशीन गिफ्ट कर दी, वजन बढ़ाने के लिए। ऑल राइट, बट लड़कियों के व्हेन इट कम्स टू डेटिंग दे हैव स्टैंडर्ड्स। गर्ल विल ऑलवेज से आई हैव स्टैंडर्ड्स, आई वांट लोअर माय स्टैंडर्ड्स। भाई बॉयज़ के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेरे भी स्टैंडर्ड्स हैं। मैं 8 स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाता। एंड लड़कियों के स्टैंडर्ड्स भी सेलिब्रिटीज़ होंगे, राइट? आदित्य रॉय कपूर, विक्की कौशल, और कौन चल रहा है मैम आजकल? सिद्धार्थ मल्होत्रा। आपको लगता है ये सब अवेलेबल है आपके लिए? इनके पास टाइम नहीं है, मेरे पास है। नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। बट माई गर्लफ्रेंड इज इंडिपेंडेंट, शी हैज़ हर ओन जॉब, शी मेक्स हर ओन मनी। या बट डेटिंग अ गर्ल विद अ जॉब इज टफ क्योंकि टाइम नहीं मिलता। इवन शी हैज़ वर्क फ्रॉम होम, स्टिल टाइम नहीं मिलता क्योंकि उसको कई घर जाने होते हैं बर्तन मांजने के लिए। एनीथिंग फॉर द जोक। ऑल राइट, मेरा एक दोस्त रिलेशनशिप में है। ही गॉट इनसिक्योर इन रिलेशनशिप। कहता है उसकी गर्लफ्रेंड के मेल फ्रेंड्स हैं। मैंने बोला हर लड़की के मेल फ्रेंड्स होते हैं। कहता नहीं यार, मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड के तो नहीं है। So people have fears, right? What's your deepest fear? Mine is falling from the stage. So what is your deepest fear? आप बताओगे सर? होस्ट। कोई हंसते हैं, मैं होस्टिंग करे तो वो है मेरी deepest fear। ओके, होस्टिंग करते करते कोई हंस दे। हाँ, ओके, स्टार्टअप कॉमेडी बन जाते हो। ओह, मेरा ऑपोजिट फियर है कि मैं बोलूँ सब साइलेंट है कि अरे अब तो स्टोरी टेलिंग बोलना पड़ेगा। कॉमेडी नहीं, स्टोरी टेलिंग है ये। वन ऑफ द कॉमन फियर इज फियर ऑफ डेथ। काफ़ी सन्नाटा हो गया, राइट? यही तो मेरा फियर था, सन्नाटा हो जाए, मैं कुछ बोलूँ सन्नाटा हो जाए।
I think losing your loved ones is one of the common fear, right? Losing your parents. But ये fear सबको नहीं होता. वैसे कि अनाथ बच्चों को ये fear नहीं है. You guys laugh. Good for you. नरक में जाके जो हंसा है सब नरक में चलेंगे साथ में. Good. So I'm a software engineer by profession. मेरे ऑफिस में जब भी फ्री टी शर्ट्स मिलती हैं ना तो सारे इंजीनियर्स एक्साइटेड हो जाते हैं फ्री टी शर्ट्स के लिए. बट हर कंपनी के इंजीनियर्स एक्साइटेड नहीं होते. जैसे स्विगी जोमेटो के इंजीनियर्स, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नहीं चाहिए फ्री टी शर्ट्स. मेरे ऑफिस में टीम आउटिंग होती है, उसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं टीम बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए. मेरी टीम में 7 लोग हैं, 6 तो खुश रहते हैं, एक हमेशा दुखी रहता है. मैंने बोला ये ग्रुप आउटिंग है या फिर ठीक है. ओके, नेक्स्ट जोक पे चलते हैं. मेरी गर्लफ्रेंड को पीरियड में सोने का डर नहीं होता क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेती है. Because she is doing masters. Yeah? She is doing masturbation. With each time it's going to get dark, okay? But fine. You guys have shown you guys are cool, right? No, you are not cool? Fine. So I'm working on self-improvement these days. Gym जा रहा हूँ मैं. जिम में एक लड़का बोलता है भैया मुझे ना आपके जैसी बॉडी बनानी है, क्योंकि आपके जैसी बॉडी बनाना काफ़ी इजी लगता है. जिम में लड़कियां मेरा पीछा करने लगी हैं. एक लड़की फुल स्पीड से मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी. काफ़ी देर वेट किया मैं, मुझ तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि ट्रेडमिल पे दौड़ रही थी. एक लड़का बोलता है भैया मैं डेली जिम नहीं आ पाता क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि मैं हिला बहुत लेता हूँ. कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं हिला भी लूँ और एनर्जी भी कम ना हो. मैंने बोला एक तरीका है, मेरा हिला दिया करो. गुड क्राउड. बट चीप डोपामिन इज बैड. चीप डोपामिन यू नो, चीप डोपामिन नहीं लेनी चाहिए. मतलब आप बिना एफर्ट किए कोई रिवॉर्ड की एक्सपेक्ट कर रहे हो. जैसे आप स्नैक्स खाने लगे, सुबह उठ के नेटफ्लिक्स खोल लिया, सुबह उठ के इनकॉग्निटो खोल लिया. ये सब नहीं करना चाहिए. आपको मेहनत करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए और फिर प्रीमियम क्वालिटी से इनकॉग्निटो खोलना चाहिए. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लीव यू विद. नॉट दिस, ये मेरा नहीं, दिस जोक. एक बार मैंने अपनी पड़ोसन को नहाते हुए देख लिया, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली मैंने और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. कैसा अच्छा दिख रहा भाई? चश्मे के साथ है, चश्मे के बिना? चलो ठीक. So I'm a little nervous today because I'm coming back on the stage after 6-7 months gap. So थोड़ा encouragement के लिए claps कर दीजिए मेरे लिए. So I have 3 of my students in the crowd and they got a chance to roast me by making me uncomfortable with loud claps. I'm a teaching professional, I'm a lecturer by profession. I teach in different colleges, academies and all. I go by the name sarcastic.teacher, and today my whole set is about people who call themselves as hopeless romantics. I got to know about this word recently and I could relate a lot, and I hope there are many people in the crowd who relate to this word, hopeless romantic. They are the people who don't regret falling in love, they don't regret breaking up, they don't blame the ex, they don't use these words like काट के चले गया या काट के चली गई. They just believe in fate and destiny, and somehow I feel like it's much better than just talking ill about someone who have already left from your life. So let me take you for a day of what a hopeless romantic person feels.
our day begins with regretting or with this fact that why are we stuck in this loop of thoughts? Why do we think about the same thing again and again? तो उसके लिए 4 लाइन ये है कि तंग होकर खुद के ख्यालों से लिख देता हूं सब जो बोले नहीं जाते जुबान से, क्या रोज का वही अफसाना, क्या यादों से दिल लगाना, फिर तेरा जिक्र, फिर तेरा ख्याल और ये तेरा दीवाना. And I said, we don't blame the person, we hopeless romantic people, we don't blame people for leaving, we blame the destiny. And for us, falling in love is a process. We enjoy it. It's a process, we love it. And we hope that we find a better person soon. And we blame the destiny, not the person. तो उसके लिए 4 लाइन ये है कि ऐ मोहब्बत तो उर्फियत बदल बदल कर जिंदगी में आती रही, खुशियां ढेर सारी और ख्वाब भरपूर लाती रही, जिंदगी में अच्छा भी होगा ये हमेशा याद दिलाती रही, पर नाराजगी यही है तुझसे कि जब जब तुझे समझना शुरू किया तू उसूलों में तब्दीली लाती रही. No matter how much we regret about thinking about the same thing, we go back and fall into the same pit of memories, hoping to meet the same person again or maybe meeting for one last time. तो उसके लिए 4 लाइन ये लिखे हैं कि एक बार और मिलने का बड़ा मन करता है, क्या चल रहा है जिंदगी में ये बताने का बड़ा मन करता है, तस्वीरों में हजारों ख्वाहिशें छिपी है अपनी, उन्हें एक और बार दोहराने का बड़ा मन करता है. तुमने बताया नहीं कि जो हम आखिरी बार मिले थे वो आखिरी बार था, इसीलिए शायद एक और बार मिलने का बड़ा मन करता है. Then when we know that after bringing the same person into the memory, రేపు క్లాస్లో చూసుకుంటా నీకు. Okay, so we, after falling to the pit of memories, we go and fall into the pit of sadness, and we try to justify our own self that कि यार ये तो नहीं होने वाला है अभी, इसको भूल जा. So for that I wrote this के वो नदी का किनारा जुड़ेगा नहीं, रुख उधर कर लिया मुड़ेगा नहीं, साहिल में सुकून है पता है, ना लहर है ना कहर है पता है, हम तो खड़े हैं फिजा के लिए, यहाँ हवा में भी जहर है पता है, इंतजार है जिसका जो आएगा नहीं, वो नदी का किनारा जुड़ेगा नहीं, रुख उधर कर लिया मुड़ेगा नहीं. Then after a long hard day, when we go home, somehow we wear filters तो अभी आए हैं, which we see it in the pictures, but beyond filters we all wear some sort of smile on our face, and somewhere we pulls that real filter off, we pull that filter off of our face, and then we fall into the pit of our own dreams, our own imagination. तो उसके लिए ये 4 लाइन लिखा है कि दिन भर संभाल लेता हूं, रात में टूट सा जाता हूं, खुशियां समेट लेता हूं, फिर रात में लुट सा जाता हूं, खुद को ठीक से संभाल लेता हूं, फिर रात में टूट सा जाता हूं. Oh, I'm sorry, I fucked it up. Okay, let me. दिन भर संभाल लेता हूं, रात में लुट सा जाता हूं, खुशियां कमा लेता हूं, रात में लुट सा जाता हूं. जिसने दिल से निकाल फेंका उसे पलकों पे सजाना तो गलत है, खुद को ठीक से समझा लेता हूं, फिर रात को सजा लेता हूं, खुद को संभाल लेता हूं, फिर रात में टूट सा जाता हूं. Then we sleep, we hopeless romantic people sleep with the same thoughts, and after sleeping we dream of the same person. Okay, what if we meet again? How the situation will be? Maybe we'll just look at each other and maybe see the whole life we have imagined with each other, just like how the ending of La La Land movie is. तो उसके लिए 4 लाइन ये लिखा है कि फिलहाल नजर से ओझल हो,
पर नजर तो आओगे किसी दिन। किसी महफिल में गलती से ही नजर तो मिलाओगे किसी दिन। देख मुझे तुम भी लोगे, आंखें सारे भर भी लोगे। वक्त जरा सा थम सा जाएगा, एक पल के लिए सब रुक सा जाएगा। गुजारे लम्हे एक और बार आंखों से गुजरेंगे किसी दिन। फिलहाल नजर से ओझल हो, नजर तो आओगे किसी दिन। And let me conclude my performance by this one shairi, or I don't call it as shairi because I don't follow the standard rules. तो एक 4 लाइन है कि what if this is not for hopeless romantic people, this is a fear for everyone. As somebody rightly said, our biggest fear is our death. तो what if I die? What will people remember? उसके लिए 4 लाइन लिखी है कि आखिरी बार लिख रहा हूं पर तुम कहानी याद रखना। ओके किसी दिन आखिरी अल्फाज लिखूंगा, तुम कहानी याद रखना। किसी दिन आखिरी ख्वाब बनूंगा, तुम हकीकत याद रखना। मज़ार मेरी होगी पर जिक्र तुम्हारा। किसी दिन आखिरी ख्वाब बनूंगा, किसी दिन आखिरी बार let me give it one more try. किसी दिन आखिरी अल्फाज लिखूंगा, तुम कहानी याद रखना। किसी दिन आखिरी ख्वाब बनूंगा, तुम हकीकत याद रखना। मज़ार मेरी होगी और जिक्र तुम्हारा। किसी दिन आखिरी बार दिखूंगा, तुम मोहब्बत याद रखना। थैंक यू। नहीं, अब तक तो डार्क कॉमेडी, आपके जोक्स वोक्स सब कुछ मतलब मेरे दिमाग के ऊपर से ही गया था वैसे। अब तो आई एम भास्करा, एक फ्री वर्स पोएट, फ्री वर्स राइटर बोलूँगा, पोएट नहीं, क्योंकि ना तो राइमिंग है मेरे राइटिंग में, ना तो शायरी है। तो मतलब मैंने लिखना शुरू किया कुछ ऐसे 2 साल पहले, जब पढ़ाई सिर के ऊपर से गई और लिखना पास टाइम से फुल टाइम हो गया मेरा। तो कुछ ऐसे लिखता रहता हूँ। और तो हाँ, तो ये लिखा है प्यार के बारे में। तो मतलब आई हैव नॉट बीन इन अ रिलेशनशिप टिल नाउ, तो मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ सीन्स लाइक मूवीज एंड ऑल। जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें दुनिया बाद में नजर आती है, पर पहले एक दूसरे के पसंद दिखते हैं। प्यार वो है जो आपको दिक्कत दे, दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते। अपनों की खुशी के लिए जान भी आसानी से दे पाने को ही प्यार कहते हैं। बस। कुछ चीज़ें हमें कभी नहीं छोड़ती हैं ना, हम कितना भी कोशिश करें, हमारी गलती को तो कभी भी कोई पर्दा नहीं डालना चाहता है। हम कभी भी किसी के साथ गलती नहीं गिनवा देते हैं, बट वो गलतियां हमारे पीछे तो नहीं छोड़ती। और सबसे ख़ास बात ये होती है जब आप घर के छोटे सदस्य हों तो वो गलती बार बार दोहराई जाती है, सो दैट आप आगे जाकर गलती ना करो। ये मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ कहती है, चीनी से मीठी शक्कर, शक्कर से मीठी गुड़ और गुड़ से मीठी यादें। अच्छे से मैंने बोला नहीं, फिर से बोलता हूँ। मेरी माँ कहती है, चीनी से मीठी शक्कर, शक्कर से मीठा गुड़ और गुड़ से मीठी यादें, सबसे मीठी यादें। इंसान या तो अपने गुस्से से या अपने गम से कुछ अनमोल पलों को गवा देता है। इसीलिए हर पल को जीने के लिए खुश रहना सीखो, क्योंकि दुख देने वाला तो ये सारा दुनिया है।
ये एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए लिखा था, तो आई मेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, संसार तो उसको जननी कहती है, पर मेरी तो वो सबसे अच्छी दोस्त है। बहुत सारे पात्र निभाए हैं उसने, जिसका प्यार बिना जताए ही बखूबी निभाती है। इतना काम करती है कि देखने वाले भी चौंक जाते हैं। वो और कोई नहीं, मेरी माँ होती है। संवारती है, सजाती है और साथ देते देते थकती नहीं है, जिसके एक दिन का कलेश के बिना मेरा मन नहीं भरता। और इतनी प्यारी है कि प्यार बिना वो मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी युवरानी है वो, मेरी बहन। तो दैट वाज फॉर मदर्स डे। तो ये अभी कुछ दिनों पहले लिखा था, ग्रैटिट्यूड के बारे में। आभार तो वो होते हैं जिनका काम कभी नहीं टलते। आभार तो वो होते हैं जिनका काम कभी नहीं टलते। सेवा वो करते हैं जिनका स्नेह से ज़्यादा अपनापन की खोज रहती है। सेवा वो करते हैं जिनको अपनेपन से ज़्यादा अपनेपन की खोज रहती है। रिश्ता दोनों तरफ से निभाना चाहिए, वरना संजोग में संयम और प्यार का भरोसा दोनों पहले ही टूट जाते हैं। लिखने में शायद मन भी डाल दूं, मेरे दुख सुनने वाला भी कोई नहीं है। शायद जिंदगी में अब भी खुशी बाकी है, पर मिलने के लिए बहुत इंतज़ार किया है मैंने। किस्मत ने अगर चाहा तो खुशियों का डोर कहीं भी खोल देती है, पर इतना सारा दुख के साथ मैं करूँगा भी क्या। रोने का अधिकार भी नहीं दिया समाज ने मर्दों को अभी तक। लिखता हूँ मैं क्योंकि प्यार अधूरा रह गया था। लिखता हूँ मैं क्योंकि प्यार अधूरा रह गया था। सोचता हूँ मैं क्योंकि यार को नहीं जीत पाया। लिखने और सोचने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो मैंने लिखा है वो मैंने सोचा नहीं, और जो मैंने सोचा है वो मैं बोलता नहीं हूँ। कुछ अजीब दास्तां हैं ये। टाइम है या इट्स क्लोजिंग? वक्त के साथ इतनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं कि साथ जो देते थे उनके पास भी रहने का मौका नहीं मिलता, और यादें भी दूर दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें घर पे। विद्या, ज्ञान और काम तो जिंदगी की कठिनाइयाँ सिखाई देती हैं, पर परिवार और रिश्तों में रहने के तरीके समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि महत्व तो इन्हीं से होता है हर इंसान की जिंदगी का। ये कुछ रियूनियन टाइप लिखा है, मतलब अगर आफ्टर 25 इयर्स रियूनियन, 10 इयर्स रियूनियन स्कूल या कॉलेज का। बरसों बाद उनसे मिला था जिनके साथ रिश्ता इतना करीब और गहरा था कि उनकी मासूमियत मुझे इतना हंसा देती थी कि आज उनके व्यवहार ने आंखों में आंसू भरा दिया। थैंक यू, दैट वाज माय टाइम। ख़वातीन व हज़रात, आदाब। मैं ज़की ख़ान नहीं मैं कोई शायर जो शायरी करता हूँ, नहीं मैं कोई शायर जो शायरी करता हूँ, वल्लाह मैं तो एक खामोश बशर हूँ जो खामोशी लिखता हूँ। सो
बेसिकली आई एम नॉट ए शायर, मैं बस एक खामोश बशर हूँ जो सिर्फ खामोशी लिखता हूँ। आज मेरे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, सो बेसिकली वो एक्सपेक्टेड नहीं था, एक बहुत ज़्यादा खुशी है वो लोग आए, तो शुरुआत उन्हीं से। बदल देते हैं मुश्किल वक्त को भी आसानी में, बदल देते हैं मुश्किल वक्त को भी आसानी में, है ये एक मौजिज़ा मेरे दोस्तों का। तो पहले सोचा था कुछ बोलेंगे, बट अब यहाँ कुछ चेहरे देख के चेंज हो गया। तो शुरुआत, याकूब भाई ये नज़म आपके नाम। बड़ी बेआबरू होकर यूँ खफा हूँ खुद से, बड़ी बेआबरू होकर यूँ खफा हूँ खुद से, फितरत ऐसी कि बदलती नहीं, आदत ऐसी कि छूटती नहीं, वक्त कटता नहीं काटता है, हालात गुज़रते नहीं गुज़ारते हैं, बेबसी ऐसी कि बस में ही ना रहे, और हाल ऐसा जो बेहाल कर दे। वक्त की नज़ाकत तो देखिए कि यहाँ ख्वाहिश भी है और आजमाइश भी, खुशी भी है और गम भी, साथ है भी और नहीं भी, गिले है तो शिकवे भी, और ख़याल है तो बेख्याली भी। वक्त ऐसा कि गुज़रता नहीं, लम्हे ऐसे कि थमते नहीं, ख्वाहिशें ऐसी जो होती नहीं, उसूल ऐसे जो टूटते नहीं, मैं ऐसा जो बदलता नहीं, और तू ऐसा जो समझता नहीं। एक और एक छोटी सी पोइट्री है। जो बिगड़ा है उसे संवारा जा सकता है, जो बिगड़ा है उसे संवारा जा सकता है, यानी ख़ुद को बचाया जा सकता है। इससे पहले कि तूफ़ान ले डूबे तुझे, वक्त है समंदर से किनारा किया जा सकता है। बोल पड़ूं अगर तो रूठ जाए सब, बेहतर यही है कि खामोश रहा जा सकता है। इससे पहले कि लफ्ज़ तल्ख़ हो जाए, बेहतर यही है कि खामोश रहा जा सकता है। अब किसी से कोई तवक्को नहीं मुझको, हाल दिल सिर्फ़ खुदा को सुनाया जा सकता है। इससे पहले कि भटक जाए तू, इससे पहले कि भटक जाए तू, रास्ते को पहले गौर से देखा जा सकता है। गिर पड़े न कोई ठोकर खाकर, रास्ते से पहले पत्थर को हटाया जा सकता है। क्यों चलूँ मैं ज़माने के हिसाब से, क्यों चलूँ मैं ज़माने के हिसाब से, यानी अपने उसूलों के साथ भी तो चला जा सकता है। अब मुझे सहारों की कोई ज़रूरत नहीं, अब मुझे सहारों की कोई ज़रूरत नहीं, बस खुदा है साथ मेरे, इसी यकीन से चला जा सकता है। एक और एक छोटी सी पोइट्री है, इसका उन्वान है कि अच्छा होता, टाइटल है कि अच्छा होता। संवरते हैं लोग खूब आईना देखकर, संवरते हैं लोग खूब आईना देखकर, खुदी को देख अगर खुद किरदार संवारते तो अच्छा होता। बेहिसी बेमुरव्वत पत्थर दिली और क्या, बेहिसी बेमुरव्वत पत्थर दिली और क्या, इंसान भी अगर इंसानियत रखते तो अच्छा होता। फजूल रस्मो रिवाज से किनारा करके, फजूल रस्मो रिवाज से किनारा करके, फ़र्ज़ को अगर अदा करते तो अच्छा होता। नज़ारे तो खूब है जहान में मगर, नज़ारे तो खूब है जहान में मगर,
नज़र की अपने ज़रा हिफाजत करते तो अच्छा होता। हालाते नज़ाकत में भड़क जाने से पहले, हालाते नज़ाकत में भड़क जाने से पहले हालात की नज़ाकत को अगर समझते तो अच्छा होता। और आखिरी शेर है, इससे पहले कि लफ्ज़ तल्ख़ हो जाए, तल्ख़ यानी कड़वे, इससे पहले कि लफ्ज़ तल्ख़ हो जाए ज़रा खामोशी इख्तियार करते तो अच्छा होता, अच्छा होता। हम्म। एक और है, एक सेकेंड। उन्वान है और कुछ नहीं। लग गया इल्ज़ाम शराबी का मुझ पर, लग गया इल्ज़ाम शराबी का मुझ पर, तूने सिर्फ नज़र से नज़र मिलाई और कुछ नहीं। गलती मेरी थी कि जलता रहा, गलती मेरी थी कि जलता रहा, तूने तो सिर्फ आग लगाई और कुछ नहीं। सभी फैसले थे तेरे हक़ में, सभी फैसले थे तेरे हक़ में, मेरे हक़ में तो मैं भी नहीं और कुछ नहीं। तू तो आबाद होने को है, तू तो आबाद होने को है, कमबख्त मैं ही एक तबाह हुआ और कुछ नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है मगर, कहने को तो बहुत कुछ है मगर, अब बस मैं खामोश हूँ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक आखिरी शेर, वो जो पर्दा करके बैठे हैं, जो भी पर्दे वालों के ऊपर है। बादब एहतराम, पर्दा यानी जो जनरली मुस्लिम्स में लोग नक़ाब करते हैं। बादब एहतराम करते हैं हम आपकी पर्दादारी का, बादब एहतराम करते हैं हम आपकी पर्दादारी का, गफलतन पर्दा अगर हट भी जाए तो मेरे यार मायूस ना होना, हम नज़रें झुका लेंगे। थैंक यू। So, my name is Imran. Professionally, I'm a project manager and passionately, sometimes I write. Yeah, I write in the darkness of sinful nights. So, this is my first time, by the way. First time on the stage, by the way. Thanks, भाई. हाँ, सच में वहाँ पे बैठ के तो मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आके फट जा रही है। तो हाँ, मैं लिखता हूँ कुछ कभी कभी रात में, नशे में या ख्यालों में, किसी की यादों में। तो हाँ, प्यार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कभी मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था कि भाई व्हाट इज बीइंग ऑनेस्ट इन अ रिलेशनशिप। सो देन आई रिप्लाइड सेइंग दैट कि ब्रो, before you undress her, you need to undress yourself to her, because that is the beginning of being honest in a relationship. And then he asked me, what exactly being undressing ourselves to her? It's just nothing but you need to understand one thing, that the beauty is not behind her clothes, it's in the way you look at her and you understand her. So, continuing this with another quote which I wrote, that undressing yourself, getting nude in a relationship is not just undressing yourself or undressing each other, but the true relationship takes place when you really undress your thoughts and secrets to each other. क्योंकि मेरे भाई, प्यार की गहराई तभी माप सकते हो
जब आप सच में जब आप ये समझ पाओगे कि सच नंगा होता है और झूठ को ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो ज़िंदगी में हर किसी को इश्क मोहब्बत होता है, तो मुझे भी एक बार हो गया था, तो उसी के बारे में लिखा हूँ कुछ। जस्ट कुछ ही दिनों पहले बर्थडे गया है, तो इस बार मिल तो नहीं पाए, बस पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ। तो जब कॉलेज में था तो उसने एक बार पता चला उसे कि मैं शायरी लिखता हूँ, तो उसने बोला था कि कुछ मेरे बारे में लिख लो, तो तब से शुरू किया है। और शायद उसने ये कहना भूल गया है कि नहीं, एक बार रुकना भी है, ज़िंदगी भर नहीं लिखना है, तो अभी तक कंटिन्यू चलते रहा है। तो कुछ ये फर्स्ट शायरी था उसके लिए जो मैंने शुरू किया था। इबादत मरसद ओ इनायत रब ने दिए, इबादत मरसद ओ इनायत रब ने दिए, बोले जिसके लिए दुआ करता है तो बता क्या है वो तेरे लिए। मुखतिब जो रब से हुई, मुखतिब जो रब से हुई, तो सुने मेरी परवरदिगार, गज़ल ये मेरी उसी पे निसार। ओ हुस्ने चमन और रंगे बहार, ओ हुस्ने चमन और रंगे बहार, 16 श्रृंगार भी उसी पे निसार। सहरा से जब वो सजी हुई, अरमान ख्वाहिश वो सजदा परिंदे भी करें। सहरा से जब वो सजी हुई, अरमान ख्वाहिश वो सजदा उसकी परिंदे भी करे। मैं भला क्या बयां करूं उसकी अदा। ओ मेरे खुदा सुन ये बात, ख्वाहिश में ही सही ये सुबह शाम दिनों रात वही मेरी कायनात। टूट जाऊं तो मेरी अस्मतों की हवाला है, घने अंधेरों में नूर और उजाला है, इस मुसाफिर की वही सहाकार है। भटकूं अगर पहाड़ों में झरनों की जल तरंग वही है। ओ मेरे परवरदिगार सारे शायरों की वही है गज़ल, तेरी कायनात में जैसे वो ब्रह्म कमल। उसी के लिए विनय ने दिल से लिखी है गज़ल, उसी के लिए विनय ने दिल से लिखी है गज़ल। तो ये मेरा बिछड़ने के वक्त मैंने लिखा था कि अगर ज़िंदगी में हम ऐसे नहीं रहते कि अगर किसी से बिछड़ जाए तो किसी का ज़िंदगी अटक जाता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसे हम निभाने के लिए ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसे लिखा था कि अगर बाय चांस कभी ज़िंदगी में वापस से मिल जाए हम, जो नज़र ना आऊँ मैं तुमको, जो नज़र ना आऊँ मैं तुमको, मेरी नज़र से लिखी हुई एक शायरी पढ़ लेना। शायरी में तुम्हारी मौजूदगी से हैरान मत होना, अगर फिर भी ना मिल पाऊँ तो खिड़की से गुज़रती हुई हवा में एतवार मोहब्बत महसूस करना। तेरी दिल जाहिर कर रहा होगा बेचैनी, नज़रें जब इजहार करेंगी, तेरी दिल जाहिर कर रहा होगा बेचैनी, नज़रें जब इजहार करेंगी, फिर वक्त जाहिर करेगा तेरी धड़कन की रफ्तारें। फिर मिटाकर हर फासले में तुझसे मिलने आऊँगा, फिर मिटाकर हर फासले में तुझसे मिलने आऊँगा। जो नज़र ना हो मैं तुमको, मेरी नज़र से लिखी हुई एक शायरी पढ़ लेना, मेरी नज़र से लिखी हुई एक शायरी पढ़ लेना। ये मैंने इसी सिचुएशन के लिए लिखा था कि जब प्यार मोहब्बत होता है या हम जो ट्रेडिशन चल रहा होता है उसके खिलाफ जाके कुछ करने होते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए नहीं, कुछ काम हम कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो 10 लोग होते हैं जो हम सुनाते हैं। तो कुछ इस तरह लिखा था, इसके फितूर मैंने क्या खूब किया, इसके फितूर मैंने क्या खूब किया, फुरकत रिवायत पे बगावत मैंने क्या खूब किया। तय मंजिल मुझे मंजूर न था, तय मंजिल मुझे मंजूर ना था, मैं रस के बिस्मिल क्या खूब किया। आफरी ने मंजिल की तमन्ना में खुलूस कावीस मैंने क्या खूब किया। मिली अगर अब इसके शिकस्तगी, मिली अगर मुझे अब इसके शिकस्तगी, तबसीरा मेरा ज़माने ने क्या खूब किया, तबसीरा मेरा ज़माने ने क्या खूब किया।
मंजिल जो शर्मिंदा हुआ खुद पे, मेरा किल्क ने ये क्या खूब किया। मंजिल जो शर्मिंदा हुआ खुद पे, मेरा किल्क ने ये क्या खूब किया। तकदीर की मोजीज़े उज्र तो देखो, तकदीर की मोजीज़े उज्र तो देखो। हारिफ जान ने भी हमारी तबसीरा क्या खूब किया, हारिफ जान ने भी हमारा तबसीरा क्या खूब किया। तो कुछ दिनों पहले ही उनसे बात हुआ था, जस्ट एक कैजुअल टॉक हुआ था। तो वही मोमेंट्स को याद करके कुछ लिखने का मन किया, तो कुछ इस तरह मैंने लिखा उसे। तेरी और मेरी इश्क में फासले बस इतनी सी है, तेरी और मेरा इश्क में फासले बस इतनी सी है। रेल की एक पटरी तू तो एक पटरी में, तू आसमां तो मैं समंदर, तू ठंडी रात तो मैं तपता हुआ दिन, तो झरनों की आधी स्रोत तो मैं अंत, तो मुकम्मल मंजिल तो मैं नाकाम मुसाफिर। बावजूद तुझको मैं तरसूं जैसे चेतक तरसे बारिश को, तुझे खोकर भी मैंने तुझको ही पाया है। बिन कुछ बोले भी बहुत कुछ जाहिर कर रहा हूँ, हर गज़ल में तेरी मैं जिक्र कर रहा हूँ। तेरी मदहोशी से मैं खुद को भुला बैठा हूँ, मैं खुद को भुला बैठा हूँ। तो ये मैंने इसी सिचुएशन में लिखा था जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे कॉलेज में। तो जो आई टू आई कनेक्ट होता है, एक्चुअली उस वक्त मैं डिप्रेशन में कुछ बैठा था, तो वो उस वक्त आके मुझे हाय बोली थी और उस सिचुएशन में मैंने लिखा था ये। पहली नज़र से तेरी मेरा दुनिया शबनम से सज गई है, पहली नज़र से तेरी मेरा दुनिया शबनम से सज गई है। करिश्मा कुछ यूँ हुआ कि हर जगह बस तू ही तू है। गुजारिश बस इतनी सी है एक नज़र फिर से मिलाओ, गुजारिश बस यूँ है कि एक नज़र फिर से मिलाओ। ये भरम भी टूट जाए और ये परिंदा भी आज़ाद हो जाए। तो ये एक मोटिवेशनल पोएम है। मतलब अभी बस 3 to 4 मंथ्स पहले कुछ मैं कर रहा था, तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो सारे काम बंद करना पड़ा था। तो उस वक्त ये हार कर लिखा था कि ज़िंदगी इतना चूर चूर कर रहा है मुझे, ज़िंदगी इतना चूर चूर कर रहा है मुझे कि मेरी अब कोई कमज़ोरी नहीं। आज तक वक्त ने खेला है अभी मेरी बारी बाकी है, आज तक वक्त ने खेला है अभी मेरी बारी बाकी है। माँ की दुआओं की लश्कर जो साथ लाया हूँ शायद अभी उनसे अनजाने ज़िंदगी है। माँ की दुआओं की लश्कर जो साथ लाया हूँ अभी उससे अनजान ये ज़िंदगी है। तुझसे मिली हर एक हार से वादा है ज़िंदगी, तुझसे मिली हर एक हार से वादा है ज़िंदगी। आने वाला मेरा हर एक जीत एक तरफा होगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। तो ये जो नेक्स्ट लाइन्स है ये एक 2 लाइनर्स है, तो इसके साथ मैं अपना पोइम्स एंड करता हूँ। तुम मिल जाती तो मुकम्मल इश्क बन जाती, अगर तुम मिल जाती तो मुकम्मल इश्क मिल जाती बन जाती। ना मिले तो अब दास्ताए मोहब्बत हो तुम, ना मिले तो दास्ताए मोहब्बत हो तुम। थैंक यू। आवाज़ आ रही है? परफेक्ट, ओके। तो शुरू करूँगा। एक शॉर्ट स्टोरी कम फ्री वर्स है। तो ये ख्याल आया था पास की बिल्डिंग के छत पे निकले हुए आधे सरियों को देखकर, सरिये जो कंक्रीट से लगे हुए होते। तो शीर्षक है छत के आधे सरिये। ये छत के आधे निकले हुए सरिये जो खतरनाक से दिखते हैं, पर वो मध्यम वर्ग की गरीबी और अमीरी दोनों दिखाते हैं। क्योंकि गरीब बनाता है एक मंजिला घर या इंतज़ार करता है कि कब सरकारी योजनाओं में उसका नंबर आएगा, और अमीर बनाता है 4-5 मंजिला घर और चढ़ा देता है उनको किराए पर। और फिर मध्यम वर्गीय इंसान रहता है उस अमीर आदमी के बनाए हुए किराए के घर में,
और इस उम्मीद में रहता है कि एक दिन वो भी बनाएगा अपना एक छोटा सा आशियाना। दिन रात की मेहनत, बच्चों की पढ़ाई और त्योहारों को मनाते मनाते हुए कुछ पैसे बचाकर एफडी तोड़कर वो लेता है बैंक से थोड़ा सा लोन और ख़रीदता है एक अच्छे इलाके में, नहीं बड़ा नहीं छोटा, एक ठीक ठाक सा प्लॉट। फिर थोड़े और पैसे इकट्ठा करके वो बनाता है घर का निचला हिस्सा, जिसमें गृहलक्ष्मी की इच्छा से बनाया जाता है रसोई घर और ख़ुद की इच्छा से बनाया जाता है गेस्ट रूम। और बनवाता है वो एक बेडरूम जिसमें वो सब फर्नीचर लगवाता है जो वो अपने किराए के मकान में पहले रखा करता था। ये सपना संजोए कि जब खुद का मकान होगा ना, तब उसमें ये लैंप इस तरह रहेगा, ये टेबल इस तरह और ये अलमारी उस तरह। और जब वो छत डलवाता है तो वो ठेकेदार से कह के रखवाता है कुछ आधे निकले हुए सरिये। वो आधे निकले हुए सरिये उसे लगातार याद दिलाते हैं कि उसे अभी और मेहनत करनी है, बनाना है एक और फ्लोर। वो सरिये ये उम्मीद देते हैं कि उसके सपनों का आशियाना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक सीमित नहीं है, किसी दिन उसे आगे बढ़ना होगा, एक छोटा लोन और लेकर बनाना होगा एक और फ्लोर, जिसमें वो शायद अपने बच्चों के लिए अलग अलग कमरे बना सके, 4 लोगों के रहने के लिए इतनी जगह हो कि अगर 40 भी आ जाए तो उन्हें संभाल सके, और उसके ऊपर डाल सके एक और छत जिस पर वो शाम को टहल सके, चाय के 2 घूंट लगा सके, दूज का चांद देख सके, कपड़े सुखा सके और कभी मन करे तो बेझिझक होकर आ सके, तारों के बीच मध्यम चांदनी में बैठे और रो सके उन्हीं आधे अधूरे निकले हुए सरियों के सहारे। शुक्रिया। ये एक लिखी थी, ये मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई है, ये एक लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, अगर वो रिलेशनशिप में है या जिस भी तरीके का उनका रिलेशन चल रहा है उसके, कि जो मेरी रूह की बेचैनी को सिर्फ जून की गर्मी समझता है, कि जो मेरी रूह की बेचैनी को सिर्फ जून की गर्मी समझता है, उसे मेरी जुलाई की बारिश से सुख क्यों मिले। कि जो मेरी रूह की बेचैनी को सिर्फ जून की गर्मी समझता है, उसे मेरी जुलाई की बारिश से सुख क्यों मिले। जो मेरी खामोशी को सिर्फ मन की शांति समझता है, उसे मेरे अहनाद में बात करने का हक क्यों मिले। जो मेरी बढ़ती धड़कनों को महज डर बताकर चुप करा दे, जो मेरी बढ़ती धड़कनों को महज डर बताकर चुप करा दे, उसे मेरे अनगिनत छोटी खुशियों से भरा घर क्यों मिले। और जो मेरे जीवन के उतार चढ़ाव को अपनी कथा का हिस्सा भी न समझे, जो मेरे जीवन के उतार चढ़ाव को अपनी कथा का हिस्सा भी न समझे, उसे मेरे उपन्यास का छोटा किरदार क्यों मिले। एक दिन फ्लैट में बैठा था तो बारिश हो रही थी और तब एक ख्याल आया कि हम बहुत लकी हैं कि हम छतों पे बैठ के या ऊंचे फ्लोर्स पे बैठ के इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका है हमारे समाज के अंदर जो इस बारिश को शायद एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उनके पास में वो सुख सुविधाएं नहीं हैं, और उनके पास में इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं हैं और वो अपने स्ट्रगल को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए लिखने वाला भी कोई नहीं है। वो है गरीब समाज, उनके पास में समस्याएं इतनी हैं कि वो आर्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो उस पर लिखा गया है कि नज़्म लिखनी थी पर लिख ना पाया, कि नज़्म लिखनी थी पर लिख ना पाया, मेरे तरकश में कुछ एक अशार कम थे, बारिश में किताबें फाड़ के बेचे समोसे, कि बारिश में किताबें फाड़ के बेचे समोसे, और उन दिनों सरकारी रोज़गार भी कम थे। बहुत शुक्रिया। कि बचपन बेचा पढ़ाई छोड़ी, बचपन बेचा पढ़ाई छोड़ी, और यूं भी बाबा कहते थे कि हम होनहार कम थे, कैसे ढूंढेंगे ज़माने में अपना खोया, कैसे ढूंढेंगे ज़माने में अपना खोया, इन पैसों में छप सकने वाले इश्तिहार कम थे। कि सरकारें माने गरीबी जैसे है ही नहीं, कि सरकारें माने गरीबी जैसे है ही नहीं, और अब सच बोलने वाले पत्रकार भी कुछ कम थे। राशन की कतार में नंबर आते आते लग गया ताला,
कि राशन की कतार में नंबर आते आते लग गया ताला, कच्ची झुग्गी वाले हम शायद हकदार कम थे। बहुत शुक्रिया। कि कुछ रोज़ पहले जंगल काट के बना दी इमारतें, कुछ रोज़ पहले जंगल काट के बना दी इमारतें, सरकारें कहती है कि वहाँ के शजर फलदार कम थे। और उठी घर में चिता तो दो कंधों पर ही गए। बेहद संजीदगी से सुनिएगा कि उठी घर में चिता तो दो कंधों पर ही गए, ज़्यादा अमीर नहीं थे तो रिश्तेदार कम थे। और यूं चुपचाप ही गुजर गई कहानी संघर्ष की, यूं चुपचाप ही गुजर गई कहानी संघर्ष की। हमारी गाथा गाने वाले गीतकार कम थे और गरीबी और नज़्म का मिलन अधूरा ही रहा। दोनों पक्षों में आपसी सरोकार कम थे। नज़्म लिखनी थी पर लिख ना पाया, मेरे तरकश में कुछ एक अशार कम थे। बहुत शुक्रिया। Alright. So guys, I'm a singer songwriter, poet, but मैं कॉर्पोरेट के अंदर एंटर कर चुका हूँ। तो आई एम इन हैदराबाद फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ कंपनी एंड दिस इज़ माई 3rd or 4th डे हेयर। टू बी ऑनेस्ट आई एम लविंग द सिटी। बहुत अच्छा वेदर है, पीपल आर रियली नाइस, फूड इज ब्रिलियंट। सो ओके चलो। सो आई डू अ मिक्स ऑफ बिटल पोइट्री एंड थोड़ा सा सिंगिंग। जो मैं गाने गाऊंगा, अगर बॉलीवुड होंगे आई वुड रिकमेंड कि सारे गाने यार, इट वुड बी अ फन सेशन, जैम करेंगे। यू नो द एनर्जी दैट यू गिव मी, आई कैन रेसिप्रोकेट दैट 10 times, है ना। सो लेट्स मेक इट अ फन सेशन। कूल? आर यू ऑल इन? Perfect. Okay. Is the uke audible? Can you? People at the back. Perfect. Okay. तो मैं स्टार्ट करूँगा एक 4-liner से। तो आप सब में से काफ़ी लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे, राइट? तो रिलेशनशिप में ना एक अलग सी कशिश होती है, एक अलग अलग हरकतें करते हैं हम, ठीक है। और लड़कियों के ना स्पेशल कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे उसकी ये अदा खूब भाती है, मुझे उसकी ये अदा खूब भाती है, नाराज मुझसे होती है और गुस्सा सारी दुनिया को दिखाती है। और एक मैंने लिखा था कि आजकल ना हुकअप कल्चर काफी चलता है, लोग प्यार मोहब्बत भूल गए, ठीक है। लाइक पीपल आर वेरी मच इनटू गेटिंग फिजिकल रियली क्विक। सो मैंने उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, बट उससे अलग कुछ लिखा था कि हुकअप्स के इस दौर में मुझे मोहब्बत कुछ ऐसी करनी थी, हुकअप्स के इस दौर में मुझे मोहब्बत कुछ ऐसी करनी थी कि छूना था उसके जिस्म को पहली दफा जिस दिन उसकी मांग खुली थी। वो कहते हैं आशिकों को नफरत हो चली है इश्क के नाम से भी, वो कहते हैं आशिकों को नफरत हो चली है इश्क के नाम से भी। मेरी तो नफरत में भी तेरे प्यार का इश्क था, मुझे बगावत इस पूरे जहां से करनी थी। anyone of you knows Bhuvan? He's from Hyderabad. He's an artist. So this is not mine, but this is such a beautiful piece that I perform it quite often. Okay? So इस गाने का नाम है खूबसूरत, ठीक है। अब क्या होता है ना, काफी बार हम एक रिलेशनशिप में आते हैं एंड वी फॉर्म अ पिक्चर, ठीक है। हम सामने वाले की एक तस्वीर बना लेते हैं अपने दिमाग में, जो कि शायद वो नहीं होती जो इंसान एक्चुअल में है ना। लेकिन क्योंकि हम प्यार में होते हैं तो हम वो तस्वीर बना लेते हैं। सो दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट दैट। सो आफ्टर ब्रेकअप हम ना उनको फॉरगिव नहीं कर पाते। तो अगर आपके भी दिल में कोई ऐसा हो जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, आई गेस दिस सॉन्ग विल हेल्प यू अ लॉट। सो दिस सॉन्ग स्टार्ट्स विद अ पोएट्री कि उससे क्या दोष दूं, उससे क्या दोष दूं, वो खुद में ही कहीं मसरूफ था। उसे ना ये होश था, उसे ना ये इल्म था कि मेरे ज़हन में वो कोई और था, मेरे ज़हन में वो कोई और था, उसकी आबरू में वो कोई और था। वो बस एक ख्याल था, वो बस एक ख्याल था जो मेरे दिल में कहीं महफूज था, वरना वो आज भी वही है जो कभी मुझे कबूल था। आज भी तेरी बातें सुन रहा
तेरी बातें सुन रहा चाहे फासले अपने रास्ते तेरी खुशबू में खो रहा हूँ फिर भी तेरी गोद में सर रख के मैं सो रहा हूँ फिर भी क्योंकि तुम मेरे ख्यालों में बहुत खूबसूरत थे। बहुत खूबसूरत थे। अगर फिर वो चला जाता है ना तो हम लोग भूल नहीं पाते, ठीक है, लेकिन हमें याद दिलाने के यार वो अच्छा था। माना कि तू जा चुका है, तेरा तुम भी लापता है, याद है मुझे कैरों के एहसास में, मौजूद है मेरे कल के आवाज में, चाहे फासले अपने ये रास्ते भी जुदा हैं। तेरी खुशबुओं को सुन रहा हूँ फिर भी तेरी गोद में सर रख के मैं सो रहा हूँ फिर भी क्योंकि तुम मेरे ख्यालों में बहुत खूबसूरत थे। क्योंकि तुम मेरे ख्यालों में बहुत खूबसूरत थे। Everyone, इस लाइन को 5 बार गाएंगे, ठीक है? मेरे ख्यालों में बहुत खूबसूरत थे। एक और बार, क्योंकि तुम मेरे ख्यालों में बहुत खूबसूरत थे। So this is the last chance we have got उस इंसान को फॉरगिव करने का, ठीक है? So आखिरी बार सब साथ में, क्योंकि तुम मेरे ख्यालों में बहुत खूबसूरत थे। So that is खूबसूरत। I hope everyone having a fun time, right? Everyone is enjoying, right? Cool. Okay. तो एक छोटा सा पीस और है, ठीक है? I have time, right? Cool, cool. Okay. So ये पीस है कि लड़कियों को ना थोड़ा सा कई बार ना समझ नहीं आता कि भाई कुछ भी पूछ लेती हैं कभी कभार, मतलब ऐसे आप रैंडमली बैठे हो एंड कुछ भी पूछ लेंगे कि भाई तो इस बात पे ये कि ना ऐसे एक कपल बैठा होता तो लड़की कहती है यार हमने साथ में इतना टाइम बिताया, ठीक है, हमने इतने सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स साथ में बिताए, क्या वो सारे प्यार के लम्हे, क्या वो सारे मोमेंट्स तुम्हें याद है? तो यार लड़का भी बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहा था कि हाँ यार सब याद है मुझे। कहती है जाओ कुछ याद नहीं है तुम्हें, हैवी फेंकते हो तुम, ठीक है? तो लड़का कहता है नहीं 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 पूछ लो मुझसे, जो तुम्हें पूछना पूछ लो। तो लड़की ऐसे रैंडमली कह देती है क्या वो शाम तुम्हें याद है? अभी वो कितना बेतुका सवाल है, कौन सी शाम, कैसी शाम? तो वो कहती है क्या वो शाम तुम्हें याद है, ठीक है? तो इसमें जो पोएट होता है, जो लड़का होता है, वो क्या आंसर देता है कि वो शाम तो मुझे याद नहीं, वो शाम तो मुझे याद नहीं, पर मुझे याद है तेरे हाथों में मेरा हाथ आया, मेरे दिल को तेरे होने का एहसास आ जाए, कि मेरे होठों को तेरे मुलायम गालों की नरमी का एहसास आ जाए, कि मेरे होठों को तेरे मुलायम गालों की नरमी का एहसास आज भी है, मेरी सांसों को तो लगता है कि तू मेरे पास आज भी है। वो मेरा हाथ थामते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाऊं, वो मुझसे निगाहें मिलाते ही तेरा यूं बेजिक्र हो जाना, वो मेरे लिए उठी थी उस दिन, वो हर एक नजर याद है मुझे, वो मेरे लिए उठी थी उस दिन,
वो एक नजर याद है मुझे, वो मेरी उंगलियों ने किया था मेरी मुलायम जुल्फों का, वो एक सफर याद है मुझे, वो एक लम्हा, वो एक आरज़ू, वो एक गुफ्तगू, वो एक गुस्ताखी, वो एक इश्क का बताया लम्हा याद है मुझे। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो शाम मुझे याद नहीं। इश्क के सिवा याद मुझे कोई काम मुझे याद नहीं, तेरे सिवा कोई खास काम मुझे याद नहीं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो शाम मुझे याद नहीं। I'll be ending this performance with a couple of songs and they would be Bollywood, so please try to sing along. ठीक है? Cool. इसका दिल अभी है क्या? इस दिल लगी कैसे बात? दिल में किया भी है क्या? आशिक है ये जोर नहीं है, मैं क्या करूं? दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं? आशिक है ये जोर नहीं है, मैं क्या करूं? दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं? ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में तुझे तोड़ा, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। Okay, last song. कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं। साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, ये ज़मां तुम ही हो, हाँ मैं देखूं जहाँ से इस जगह तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो। Thank you. It was really awesome, man. Hey guys. Hi. How are you? Good. So I didn't prepare anything. Basically, I don't prepare whenever I get onto the stage, because if I prepare, I will forget. How many of you understand Telugu here? Telugu వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైనా? కొంచెం లేవాలి మీ స్టూడెంట్సా? అంతమందేనా? అసలు ఈ ఓపెన్ మైక్లకి ఏందేమో తెలుగు వాళ్ళు అస్సలు రారు భయ్యా మొత్తం. So I was telling that there will be no Telugu people in these open mics. So basically I don't wanted to prepare anything, because whenever we go onto the stage we feel like we need to be perfect, like in front of people we should look perfect, we should not do any mistakes. So in that sense we prepare a lot, like for 2 days, 3 days, or else for hours. It will be different for different people, but we try to be perfect. It's just because if I get onto the stage, if I commit some mistake, people will laugh, people will say something like that. Even I used to be like that, like without having any confidence. We have lots of fears and insecurities, but it is nothing like that. Like people who sit before us, they are there to support.
especially in these kind of platforms. I'm talking whatever that is coming into my mind. I wanted to keep it like that. Just I want to see how I will respond to this kind of situation. Like talking something without preparing anything. So just I'm speaking whatever that comes into our mind. We feel that people will judge us. People will think something about us. But there will be nothing like that. It is just in our mind. Once if we get out of that zone, everything will be beautiful in life. Like लोगों को क्या पता, उनको उनका ही नहीं पता. क्या सही बोला भाई? सही बोला क्या? समझ में तो आ गया ना बस से. सही है या बुरा है, सही है या गलत है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है. बहुत कम हिंदी आता मेरे को. हैदराबादी हिंदी, वो भी हैदराबादी हिंदी ही खिचड़ी रहता. वो उसको भी मैं और खिचड़ी कर रहा हूँ. एक्स्ट्रा प्याज डाल के दे दो. मसाला और क्या सॉल्ट सब कुछ डाल के दे दो. So that's what, guys. I just want to keep it like this, raw, without thinking anything. I just want to speak. और क्या बोलेंगे, क्या है, कुछ बताओ ना, एक वर्ड दो ना आप में से. मुलाकात. I don't know that much Hindi. Like meeting new people. Mating, and not mating, meeting. Am I right? Normal meeting. So not mating, it's meeting. Don't take it in a dark way. So we basically meet different people every day. First time when it's been almost, I came here in September month. It was very strange experience for me. Same for you people also. I didn't came for performance. That was my first. As I told, Telugu people will never come to these kind of open mics. Even I never came. I never had interest in this. I came for a girl. Like it, she was my friend. It was our first meet. First meet was in open mic only. So like that I came here and I thought of just giving performance like this only, without preparing anything. So then my journey started, like speaking on the stages and all. Back then I was really scared when speaking. How much time is there? 10 minutes, more 10 minutes. So I was thinking like what to speak and all. I just went and spoke on the stage. It was in Pizza Hut. So after that I started giving speeches on the open mics. Eventually I gave, I have attended almost 4 to 5 open mics, and then after this became my profession. I started making money from this by speaking. I host events, I have my own YouTube channel now, I do podcasts and whatnot. I also teach, like right now I have become teacher fortunately. Since last 1 month I have become teacher. I teach yoga and meditation for students, like for youngsters as well as senior citizens. So I started making money through this communication, which I never knew I was this good. I don't know whether I'm good or not, but still I'm making money. I'm making a fortune out of this. So one thing, I'm not that much talented. I don't know singing, I don't know poetry. My English is not that good. Even my Telugu is also not that good. But only one thing which I'm grateful for is I do the things which scares me. That is the only thing I have. Like right now also, today I know this was happening. I just told her I will host. Why not to host? I was feeling scared about hosting. That's why I told her I will host. Now also while sitting there, hosting तो हो गया, मैं चले जाऊँगा, क्यों बात करना जाके बोल के I was thinking. It was scaring me to come and sit here and speak. But I thought, let's give it a try, boss. What's there in that? So my mindset is I will do what scares me. That is the best thing about me.
So that's why I'm here speaking with you people. So that's it, guys. So that's what I want to tell you. Don't, whenever you want to do something, just do it. Don't think that people will say this, people will say that. No matter how like beginner you are, no matter whatever you know or don't know, just go and perform it. Eventually you will get better in that. Eventually you will come to that point that you go onto the stage like me without preparing and you will speak. You don't give a shit about what others think. So just go and perform, whether you are a beginner or whatever stage you are, whether it is your first time or last time. Just go and perform. Don't keep anything in your mind, what they will think. Be like that. Be strong. Be brave. That's it. I'm not getting anything in it. Okay guys, bye. हाँ, तो एक लिखी थी शायरी कि हर कहीं निकल पड़ता हूँ मैं बिखरे पड़े कंकर और नदियों की तरह। हर कहीं निकल पड़ता हूँ मैं बिखरे पड़े कंकर और नदियों की तरह। मिलावट हो ही जाती है हर किसी शख्स के गुज़रने के बाद। दिल ही कुछ ऐसा बना है जैसे बने हैं कई तजुर्बात के बाद। बस्ते में पड़े कलम बिस्तर में लिपटी तन्हाई और बेबस पड़ी डायरी हमें याद है। लोगों को बस शेर याद है, किसी को उस शेर को लिखने वाले शायर भूल गया, सामने लिखे वाला भूल गया मैं वो अंदाज़ भूल गया उसका कि बस्ते में पड़ा कलम बिस्तर में लिपटी तन्हाई और बेबस पड़ी डायरी हमें याद है। लोगों को मेरी शायरी याद है पर उस शायरी की ज़ुबान किसी और को याद है। मतलब जिसके ऊपर वो लिखी थी वो शायरी की ज़ुबान किसी और एक शायरी के लास्ट शायरी है। हाँ, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं तन्हा तन्हा रास्ते। बड़ी बड़ी मंजिलें हैं तन्हा तन्हा रास्ते। निकल पड़ा हूँ मैं बगैर इंतज़ाम के। चल रहा हूँ बिना जाने अंजाम के। शहर की रुख में बदलते हैं लोग और मैं मंजिलों के इम्तिहान में। आगे मंजिलें भी तन्हा है मगर कह रही है लोग बैठे हैं तेरे इंतज़ार में। चलो, so thank you everyone.